नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए निकासी की जानकारी लेकर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 1 अगस्त 2023 तक कितना आलू निकल गया है कोल्ड स्टोरों में से उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, और मैं इसमें लास्ट ईयर से भी आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने रिपोर्ट दी थी 1 अगस्त को। 1 अगस्त अरे 2 या 3 अगस्त को मैंने रिपोर्ट दी होगी निकासी की, तब तक कितना आलू निकला था। इस साल आगरा की कितनी निकासी है, आगरा मंडल के या यूपी के जो प्रमुख आलू उत्पादक जगह हैं उनकी निकासी कितनी है, और लास्ट ईयर उन जगहों की निकासी कितनी थी, इसके बारे में दोस्तों मैं आप सभी किसान भाइयों को बताऊंगा। तो ये जो रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अब हम भी किसानों से जुड़े हुए हैं, करीब 1 लाख किसान आलू वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो हमारा भी विश्लेषण होता रहता है, हम भी लोगों से जानकारी लेते रहते हैं, सारे स्टोर मालिकों से जानकारी लेते रहते हैं, किसानों से जानकारी लेते हैं, व्यापारियों से लेते हैं, आड़तियों से लेते हैं, सारी जानकारी लेकर और खुद भी जानकारी रखते हैं दोस्तों। उसका निचोड़ निकल कर फिर आती है निकासी की रिपोर्ट। जरूरी नहीं है अब गवर्नमेंट की क्या रिपोर्ट है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आगरा मंडल में सरकारी क्या आंकड़े हैं, और सरकारी आंकड़े भी वो लोग कट्टे तो कोई जाके गिन नहीं रहे कोल्ड स्टोरों में, वो भी स्टोर मालिकों से ही जानकारी लेते हैं। ठीक है, और सरकारी आंकड़ों पे कुछ लोग विश्वास भी नहीं करते हैं। ठीक है, विश्वास इसलिए नहीं करते हैं दोस्तों क्योंकि क्या तंत्र रहता है उनका जानकारी लेने का, क्या व्यवस्थाएं रहती है, गए सर्वे किया नहीं किया, क्या सारी चीज़ें वो रहती हैं। तो दोस्तों हम लोग भी इस चीज़ में इतना जब हम जानकारी किसानों को देते हैं, और तो दोस्तों ये मेरी अपनी खुद की एनालिसिस की हुई रिपोर्ट है, सारी जानकारी लेकर। और किसी को अगर किसान को ऊपर नीचे कोई रिपोर्ट लगे तो ऐसी बात नहीं है कि ये प्रमाणित हो गई कि मोहर लग गई। ठीक है, अगर आप लोगों को लगे कि ये यहाँ की आपने गलत बताई है तो आप मेरे को कमेंट में देके जवाब कर दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो कमेंट पढ़ते ही हैं, तो उनको वहाँ से नॉलेज मिल जाएगी। ये समझ लो ये निकासी की रिपोर्ट हम सब लोगों की आपस की बनाई हुई है। आप सब लोगों से, किसानों से जानकारी लेकर, जो अच्छे स्टोर मालिक हैं उनसे जानकारी लेकर बनाई गई है। तो और अपने खुद के सर्वे के आधार पर जब हम घूमते हैं दोस्तों तो जानकारी लेते रहते हैं। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं निकासी की। 2023 में आलू की निकासी कितनी है इस समय, या 2022 की भी तुलना में बता दूंगा आप लोगों को, 2022 के हिसाब से ही बता दूंगा। मैंने दोस्तों ज़्यादा लंबा चौड़ा वो झंझट पाला नहीं है। मैंने आगरा मंडल के जैसे अगर सरकारी रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो आगरा मंडल के जो प्रमुख ज़िले हैं वो आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी है। तो अगर इन चारों जिलों की अगर हम रिपोर्ट सरकारी अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो 2023 में जो सरकारी रिपोर्ट आ रही है वो 28% से लेकर 30% है निकासी, सिर्फ चार जिलों की, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, ये पूरा मंडल हो गया। ठीक है, इसकी है 28 से लेकर 30%। बात करें दोस्तों लास्ट ईयर 2022 में कितनी थी, तो वो थी आपकी 25 से लेकर 27%। तो वो जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो लास्ट ईयर से निकासी की ज़्यादा रिपोर्ट दे रहे हैं, लगभग 2%। ठीक है, और ये दोस्तों मैंने आगरा डीएचओ साहब के कार्यालय में जानकारी ली है, उन्होंने मेरे को बताई है। ठीक है, और जो है वो ये है आपके सरकारी आंकड़े। अब आ जाती है दोस्तों हम लोगों ने क्या किया है अपनी मेहनत इसमें रिपोर्ट में। तो दोस्तों निकासी की अगर मैं रिपोर्ट बताऊँ आप लोगों को तो 2023 में जो आलू के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है यूपी के, जहाँ पे आलू सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोल्ड स्टोर है, अगर हम उनकी बात करें, और खासकर मैं आगरा मंडल के आसपास की बात करूँगा, फर्रुखाबाद की तरफ मैं बाद में जाऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम यहाँ की बात करें तो खंदौली की निकासी 2023 में इस समय अब तक 1 अगस्त 2 अगस्त तक मान लो जो भी है वो है दोस्तों 34% के आसपास। सादाबाद की जो निकासी है दोस्तों वो है 38% के आसपास। टूंडला की निकासी की बात करें दोस्तों तो वो है 30% के आसपास। 29 भी हो सकती है, 31 भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है। किसी को किसान भाई को अगर किसी को समझ में नहीं आए, अगर आपको लगे कि शर्मा जी आप कुछ गलत बता रहे हैं तो नीचे कमेंट में जवाब दे सकते हैं, आपके लिए खुली छूट है। हमारे यहाँ कमेंट बंद नहीं किए जाते हैं, एक किसान को अपनी बात करने का हमारे चैनल पर हक है। सिरसागंज की बात करें दोस्तों तो 30% है। शमशाबाद की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो 33% है। फतेहाबाद की बात करते हैं तो 35% निकासी, और किरावली की बात करते हैं तो 33% निकासी है दोस्तों। ये 2023 में अब तक की निकासी है। अगर इसको हम एवरेज निकालेंगे तो इसका लगभग 33 से 34% का एवरेज आता है निकासी का। ठीक है, तो ये तो निकासी आपके जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है उनकी होगी निकासी। अब हम बात करते हैं 2022 में इन्हीं क्षेत्रों में कितनी निकासी थी। तो 2022 में खंदौली थी 36%, जो कि इस साल 34% है। ठीक है, सादाबाद था 35%, जो कि इस साल 38% है। टूंडला था 30%, वो भी इस साल 30% है।
सिरसागंज भी 30% था, इस साल भी 30% निकासी है। शमशाबाद की दोस्तों बात करें तो लगभग शमशाबाद था पिछली साल 33% और इस साल भी लगभग 33% है। फतेहाबाद की बात करें दोस्तों तो फतेहाबाद पिछली साल 34% था, इस साल 35% है निकासी। किरावली की दोस्तों बात करते हैं तो किरावली लास्ट ईयर के बिल्कुल बराबर है, पिछली साल भी 33% थी निकासी, इस साल भी 33% निकासी है। कुछ लोग ये कहेंगे कि खंदौली में तो आलू बहुत ज़्यादा निकल गया है, ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि खंदौली में तो आलू की निकासी बहुत अच्छी चल रही है। तो दोस्तों वो भी कहना किसी भी किसान भाई का कहीं भी कोई भी गलत नहीं है। खंदौली की निकासी बढ़िया चल रही है, खंदौली की निकासी कम नहीं है। अगर लास्ट ईयर की अगर हम बात करें दोस्तों तो खंदौली में लगभग निकासी 35 से लेकर 38% का हमने आंकड़ा दिया था। तो इस बार मैंने बीच में पिछली साल लगभग 36% के आसपास निकासी हुई। इस साल खंदौली की निकासी की अगर हम बात करें दोस्तों तो 34 से 35% आराम से हो जाएगी। तो जो निकासी का जो मेरे हिसाब से जो आंकड़ा आ रहा है वो इस साल लास्ट ईयर से 1% निकासी ज़्यादा है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन सी जगह है? खंदौली, सादाबाद, टूंडला, सिरसागंज, शमशाबाद, फतेहाबाद, किरावली, ठीक है। पिछली साल लगभग थी 32 से 33, इस साल है 33 से लेकर 34% निकासी। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आगरा की निकासी कुछ लोग 28% भी बता देते हैं, कुछ बता देते हैं ऑल यूपी 26% भी बता देते हैं। तो दोस्तों अगर यूपी की ऑल की बात करें तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ 2-2, 4-4 ही कोल्ड स्टोर हैं और वहाँ की वो लोग कोई तो अपने सहूलियत के अनुसार चला रहे हैं, कोई दिसंबर तक चला रहे हैं, कोई जनवरी तक चला रहे हैं। अब रही बात दोस्तों, लोग ये कहते हैं कि आलू के लिए समय नहीं बचा है, तो समय की मैं आप लोगों को बात बता देता हूँ दोस्तों कि आप ये समझो कि 90% या 80% कोल्ड स्टोर ऐसे हो गए हैं जो कोल्ड स्टोर दिसंबर तक चलाते हैं अपने। पहले वो 31 अक्टूबर तक का टाइम रहता था, फिर सरकार जब देख लेती है कि कोल्डों पे भंडारा ज़्यादा है तो समय बढ़ा दिया जाता है। लास्ट ईयर भी बढ़ाया गया था। तो दोस्तों ज़्यादातर 90% कोल्ड स्टोर ऐसे हैं जो दिसंबर तक कोल्ड स्टोर अपने चलते हैं। तो आज की अगर हम बात करें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने भंडारण के लिए, 5 महीने तक आप चाहे किसी की बात करें, टूंडला की बात करूं मैं तो लगभग 80% कोल्ड ऐसे हैं जो दिसंबर तक चलाते हैं कोल्ड स्टोर वाले, ठीक है। और कुछ कोल्ड स्टोर आपके अक्टूबर में ही बंद हो जाते हैं, कुछ नवंबर में भी चलते रहते हैं, नवंबर में बंद हो जाते हैं। तो आप ये कहें कि लोग डराने वाले कहते हैं कि अरे किसान ये होने वाला है वो होने वाला है, तो किसी भी भ्रम वाली खबरों से बचे रहें। ये सब जो इतनी निकासी की अच्छी रिपोर्ट आई है ये सब आप सब किसान भाइयों की देन है। सब किसान भाइयों ने समझदारी दिखाई, अपना आलू धीरे धीरे करके लोग बिक्री कर रहे हैं, इसलिए ये निकासी की रिपोर्ट आई है। किसान को अपना सब कुछ दिखता है, जब किसान को जानकारी होती है तो उसको सब कुछ समझ में आता है कि हमको आलू बेचते रहेंगे तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। आप ये समझ लो कि सब लोग यही सोच लें कि मैं 1000 रुपये कट्टा बेचूंगा आलू या 1200 रुपये कट्टा आलू बेचूंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। ये सब किसान भाइयों को जानकारी है। माहौल ख़राब करने वाले चाहे वो कुछ भी करें, आप ये समझ लो कि माहौल ख़राब करने वाले कुछ भी करें, पर आलू कहते हैं, इसको ध्यान रखना, आलू का कुछ पता नहीं चलता है, कभी भी कुछ भी भाव आलू बिक सकता है। 250 रुपये 300 रुपये दावे करने वाले आज आगरा की निकासी और यूपी की निकासी 25 से 26% बता रहे हैं। अगर ओवरऑल दोस्तों यूपी की अगर हम बात करेंगे तो अगर इस साल हम बात करते हैं तो लगभग मेरे हिसाब से ओवरऑल यूपी का अगर हम बात करते हैं तो लगभग 30 से लेकर 31% का आंकड़ा आलू की निकासी का आएगा, जिसमें कि मैं बता दूं आप लोगों को। अब मैं एक तरफ से बता देता हूं, मेरे हिसाब से 2023 में इस समय जो निकासी है, जो खंदौली की लगभग निकासी होगी आपकी 34% के आसपास, 34 से लेकर 35% के आसपास। सादाबाद लगभग 37 से 38%, इगलास 30 से लेकर 31%, किरावली 30 से लेकर 33%, राया 23 से लेकर 24%, राया में कम है। बदायूं प्लस कासगंज दोस्तों 35 से लेकर 40%, सासनी 28 से लेकर 30%, 31% भी मान सकते हैं और 32% भी मान सकते हैं। टूंडला 28 से 30%, इटावा 30 से लेकर 35%, ठीक है। और इटावा में दोस्तों लास्ट ईयर जो निकासी थी इटावा की, मैं मेन क्षेत्रों की लगभग 35 से 40% थी, इस बार थोड़ी कम है इटावा में निकासी। सैया इरादत नगर की बात करें तो 32 से लेकर 35%, शमशाबाद की बात करें तो 32 से लेकर 33%, फतेहाबाद 33 से 35%, फर्रुखाबाद 18 से लेकर 20% और 21%। फर्रुखाबाद की मिलीजुली रिपोर्ट है, एवरेज आप 20 से लेकर 21% फर्रुखाबाद की रिपोर्ट मान सकते हैं। आप किसी भी कोल्ड स्टोर वाले से बात करेंगे तो वो आपको रिपोर्ट सही देंगे नहीं। निकासी की रिपोर्ट लेने के कई तरीके हैं। हम दोस्तों जो अच्छे कोल्ड स्टोर हैं, मेरी आदत क्या है, जो अच्छे जो ईमानदार जिनके कोल्ड स्टोर में बिक्री बढ़िया होती है, हमेशा और रिपोर्ट उन्हीं लोगों से लेता हूँ मैं। वैसे हैं जो किसानों का शोषण करने लगे, उनसे रिपोर्ट लेनी क्या है, उनकी निकासी होगी कम तो होती रहे कम, सही है। निकासी कम होगी तो समझ लीजिए किसान का बिक्री सही से नहीं हो रही है।
100 तरीके की बातें होती हैं। जिन कोल्ड स्टोरों में, टूंडला की बात करें अगर, कोल्ड स्टोरों में जिनमें निकासी बढ़िया हो रही है दोस्तों, उनमें बिक्री भी 1 नंबर हो रही है, समझ रहे हैं। और कन्नौज की बात करें तो लगभग कन्नौज का मेरे पे डाटा फिक्स नहीं है, 24 से लेकर 27% आप मान सकते हैं। उन्नाव की बात करें दोस्तों 23 से लेकर 24%, और सिरसागंज की बात करें तो 28 से लेकर 30% ये है आंकड़ा निकासी का। ठीक है, अब लास्ट ईयर से अगर हम कंपैरिजन करते हैं दोस्तों, तो लास्ट ईयर की निकासी जो मैंने रिपोर्ट लगाई थी उसमें 1-2% का अंतर आ रहा है। ठीक है, 1-8% का दोस्तों अंतर आता है। लगभग ओवरऑल अगर हम आगरा के जो मेन एरिया बात करें, उनकी निकासी अभी 33 से लेकर 34% हो चुकी है, जिसमें कि खंदौली, सादाबाद, टूंडला, सिरसागंज, शमशाबाद, फतेहाबाद, किरावली। ठीक है, अगर हम इसको ओवरऑल अगर बात करें कि सारे यूपी की अगर निकासी ले, कहीं ऊपर नीचे जैसे बाराबंकी को छोड़ के इधर उधर की, तो लगभग 30 से लेकर 31% तक का आंकड़ा आराम से आ जाएगा। तो दोस्तों, और 32% का भी आंकड़ा आ सकता है। तो 26 से लेकर जो 27%, 28% जो लोग बता रहे हैं, वो लोगों को थोड़ा सा अपनी जानकारियाँ दुरुस्त करनी चाहिए। जितने लोगों से जुड़ेंगे, जितने लोगों से, ईमानदार लोगों से, तंत्र से जुड़ेंगे, ईमानदार तंत्र से, उतनी ही आपके पास जानकारियाँ बढ़िया आती रहेंगी। वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। निकासी की दोस्तों मैंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। जिन लोगों को निकासी की रिपोर्ट अगर ठीक नहीं लगी मेरी, मैंने ऑफिशियल सरकारी भी बता दी, और इस साल वाली अपनी जो ऑफिशियल है वो भी बता दिया। तो दोस्तों नहीं अगर समझ में आ रही हो तो कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर आदमी के समझ में आए। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना, और कुछ गड़बड़ लगा हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों का दिन शुभ हो।